ओके, हेलो मिस्सी, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है, इस पे हम अगेन हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखो ना, एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर फिलहाल अभी तक मैं आपके साथ 6 लेक्चर शेयर कर चुकी हूँ। होप आपने प्रीवियस 6 लेक्चर देखे भी होंगे। अगर हम आज के लेक्चर पे बात करें तो आज बनता है हमारा लेक्चर नंबर 7, जिसके अंदर हमने हमारे लास्ट मैकेनिज्म को कवर करना है, विच इज SEI मैकेनिज्म। ओके, तो देखो ये चीज मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बोल चुकी हूँ कि जब भी आप एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कराते हैं, तो इन रिएक्शन का जब आप पाथवे या फिर इन रिएक्शन के जब आप मैकेनिज्म देखेंगे, तो आपको यहाँ पे 3 टाइप की पॉसिबल मैकेनिज्म मिल सकती है, जिसमें से पहली होती है आपकी SE1, दूसरी होती है आपकी SE2 और तीसरी होती है आपकी SEI। तो हमने SE1 एंड SE2 को ऑलरेडी डिस्कशन में ले लिया है, इनके फैक्टर अफेक्टिंग को भी डिस्कशन में ले लिया है, लेकिन एक मैकेनिज्म अभी भी छूटी हुई है, वो है आपकी SEI मैकेनिज्म। तो आज के लेक्चर पे हम इसी SEI मैकेनिज्म पे बात करने वाले हैं। लेकिन देखो, आज का ये जो लेक्चर रहेगा, इसमें ये SE1 मैकेनिज्म होती क्या, सॉरी SEI मैकेनिज्म होती क्या है, थ्योरी के थ्रू इनकी रिएक्शन मैकेनिज्म सबको हम कवर करेंगे। लेकिन एक और चीज बचती है इसमें, इनके एग्जांपल्स। देखो, होता ही है कुछ केमिकल रिएक्शंस है जो पर्टिकुलरली SEI मोड को ही फॉलो करती हैं, तो उन कॉमन मैकेनिज्म को, उन कॉमन केमिकल रिएक्शंस को भी आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए ऐड कर सकते हैं। तो होगा क्या, अभी तो मैंने उनको ऐड नहीं किया, अगर आपको उनकी भी जरूरत है तो आप मुझे मैसेज कर लीजिएगा, हम उन पे भी डिस्कशन ले लेंगे। ओके, अब इसे छोड़िए, अब पर्टिकुलरली बात करते हैं हमारे लेक्चर पे, जो है आपका SEI मैकेनिज्म क्या होता है, इसे हमने समझना है। तो देखो ना, नाम से पहले आपको आधी चीजें क्लियर हो जाती हैं। एस मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन, यानी कि यहाँ पे हम एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि किसके थ्रू होने वाला है, इलेक्ट्रोफाइल के थ्रू होने वाला है, और कौन से मोड से होने वाला है, आई यानी कि इंटरनल मोड से होने वाला है। इंटरनल का मतलब क्या है, देखो ना, पहले मैं आपको समझा देती हूँ, देन मैं थ्योरी के साथ लेते हुए चलूंगी। देखो, हमने अभी तक जब हमने SE1 और SE2 को डिस्कशन में लिया था, तो हमने ये देखा, जब भी आप SE1 मैकेनिज्म पे बात करते हैं, तो SE1 मैकेनिज्म में पहले आपका जो लिविंग ग्रुप है, ये आपका डिस्प्लेस होता है, ये आपका रिमूव होता है, उसके बाद जाके इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करता है। ये चीज हमने SE1 में देखी थी। लेकिन जब हम SE2 में जाते थे, तो हमको क्या मिलता था कि हमारा लिविंग ग्रुप पहले निकलने के बजाय पहले हमारा इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करता था, फिर जाके हमारा लिविंग ग्रुप निकलता था। मतलब ऊपर और नीचे में जस्ट थोड़ा सा एक्सचेंज जो है, और कुछ नहीं। ओके, लेकिन अगर मैं SEI की बात करूँ ना, तो SEI में आपको क्या मिलेगा, ये चीज आप जस्ट अपने माइंड पर रखो कि यहाँ पे हमने पहले लिविंग ग्रुप को भी नहीं निकालना है, पहले इलेक्ट्रोफाइल का भी अप्रोच नहीं करना। यहाँ पे जो चीजें होंगी वो साथ साथ होंगी, यानी कि ये एक टाइप की क्या होती है, कंसर्टेड मैकेनिज्म होती है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैंने आगे थ्योरी पे कि ये एक टाइप की कंसर्टेड मैकेनिज्म होती है, और सबको पता है कंसर्टेड रिएक्शंस क्या होती हैं, ऐसी रिएक्शन जहां पे बॉन्ड मेकिंग और ब्रेकिंग साथ साथ हो। तो आपको बस इतने ध्यान में रखना है कि SE1 में पहले हम लोग लिविंग ग्रुप को निकालते थे, फिर इलेक्ट्रोफाइल का अप्रोच करते थे। SE2 में पहले इलेक्ट्रोफाइल का अप्रोच करते थे, फिर लिविंग ग्रुप को निकालते थे। लेकिन SEI में दोनों चीजें क्या होंगी, साथ साथ होंगी, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग दोनों साथ साथ होंगी। कैसे होंगी, देखो, सबसे पहले हमने हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यहाँ पे लिया, हमारा एलिफेटिक कंपाउंड, जिसमें मेन चीज हमारी लिविंग ग्रुप है, इसको हमने यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है। ओके, अब इसके साथ अप्रोच करने के लिए यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रोफाइल लिया। अब देखो, यहाँ पे जब भी आप SEI मैकेनिज्म की बात करते हैं, तो आपका इलेक्ट्रोफाइल अकेला नहीं होता है, इसके साथ एक दूसरा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर भी प्रेजेंट होता है। यानी कि इलेक्ट्रोफाइल आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हुआ, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को आप खाली नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पे आपके पास एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज भी आपके इलेक्ट्रोफाइल के साथ जुड़ी होगी। ओके, अब होगा क्या, जैसे हमको ये दोनों स्पीसीज मिलगी, तो हमको क्या मिलेगा कि अगर मैं यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखूं, तो मुझे मालूम पड़ेगा कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिविंग ग्रुप के कंपेयर में ज्यादा है, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और लिविंग ग्रुप के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। ओके, और अगर इस स्पीसीज के ऊपर बात करूं, तो ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है कंपेयर टू इलेक्ट्रोफाइल, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव। तो हमको क्या मिलेगा, दोनों चीजें अप्रोच होते हुए मिलेंगी, यानी कि आपका बॉन्ड मेक भी होगा, बॉन्ड ब्रेक भी होगा। होगा कि ये जो कार्बन नेगेटिव है, ये किसकी ओर अप्रोच करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की ओर, और जो आपका लिविंग ग्रुप है, ये किसके ओर अप्रोच करेगा, Z, यानी कि जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, इसकी ओर। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि पहले आपने इस बॉन्ड को तोड़ा फिर आप इसको तोड़े, ऐसा नहीं होगा, सारी चीजें साथ साथ होगी, जिसकी वजह से आपको कुछ इस टाइप की ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे मिलती है। देखो, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने क्या दिखाया, हमारे पास एक एलिफेटिक कंपाउंड है, जिसमें R तो हमारा कंपाउंड है, और ये वाला पोर्शन इसका क्या है, लिविंग ग्रुप है, MXN आपका इसका क्या है, लिविंग ग्रुप है। ओके, अब इसके ऊपर चार्ज अगर मैं बताऊं, तो पार्शियल नेगेटिव, इनके ऊपर क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ पे हमने हमारा इलेक्ट्रोफाइल लिया, और इलेक्ट्रोफाइल भी आपको पता है अकेला नहीं है, इसके पास एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर भी प्रेजेंट है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, ये हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव। अब क्या होगा, जस्ट अप्रोच होगा, ऐसा नहीं होगा कि R आपकी इस लिविंग ग्रुप को पूरी तरह से निकाल रहा है। यहाँ पे क्या होगा, आपका जो R है, R नेगेटिव, मतलब ये जो पार्शियल
पार्शियल नेगेटिव वाली स्पीसीज है ये पार्शियल पॉजिटिव के साथ अप्रोच करेगी, पार्शियल पॉजिटिव आपके पार्शियल नेगेटिव के साथ अप्रोच करेगी और यहाँ पे सारे पार्शियल बॉन्ड बनेंगे, यानी कि R के साथ आपका जो M है यानी कि जो लिविंग ग्रुप वाला पोर्शन है ये भी आपके पार्शियल में आ गया, बिकॉज ये बॉन्ड आपका टूटने वाला है, तो पूरी तरह से नहीं टूटा है, पार्शियल से हम इसे इंडिकेट कर रहे हैं। दूसरा ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल के साथ एक नया बॉन्ड बनाने वाला है, तो नया बॉन्ड बनने वाला है, पूरी तरह से बना नहीं है, इस वजह से हम इसे पार्शियल बॉन्ड से इंडिकेट कर रहे हैं। अब जब इलेक्ट्रोफाइल के साथ आपका R ग्रुप जुड़ जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल निकल जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल निकलने वाला है, निकला नहीं है, तो हमने इसे पार्शियल से इंडिकेट किया। समझ में आ रहा? तो वही चीज है, इस चीज को आपने क्या कर रखा है, पार्शियल से इंडिकेट किया। अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये वाले जो बॉन्ड है, अगर मैं इस पर्टिकुलर इसमें दिखाऊं तो हो सकता है आप ऐसे कह सकते हैं ये भी बॉन्ड आपका पार्शियल है, ये बॉन्ड भी आपका पार्शियल है, ये बॉन्ड भी आपका पार्शियल है और ये बॉन्ड भी आपका पार्शियल है, क्योंकि क्या हुआ है यहाँ पे कार्बन और लिविंग ग्रुप का बॉन्ड भी पूरी तरह से टूटा नहीं है, टूटने वाला है, ये बॉन्ड भी पूरी तरह से बना नहीं है, कार्बन और इलेक्ट्रोफाइल का बनने वाला है। तो वही चीज है जिसकी वजह से हमको कुछ इस टाइप की ट्रांजिशन स्टेट मिलती है। उसके बाद ये इसे स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दीजिएगा, ठीक है, ये हमें ट्रांजिशन स्टेट मिली। अब क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल स्टेट हुई। अब ये फर्दर रिएक्शन आगे प्रोसीड होगी, कैसे होगी, ये जो बॉन्ड आपका टूटने वाला था अब ये पूरी तरह से टूट जाएगा और बॉन्ड कहाँ की ओर शिफ्ट हो जाएगा, इस साइड, यानी कि ये बॉन्ड जो टूटने वाला था वो टूट ही जाएगा और जो बॉन्ड बनने वाला था वो कंप्लीटली बन ही जाएगा। तो ये बॉन्ड यहाँ की ओर शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड यहाँ की ओर शिफ्ट हुआ, तो हमारा जो R था ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ जुड़ गया, R ही बन गया, और जो आपका लिविंग ग्रुप था वो आपके न्यूक्लियोफिलिक सेंटर के साथ जुड़ गया और बाहर एलिमिनेट हो गया। बस इतनी सी चीज है, इसी को हम बोलते हैं SEI मैकेनिज्म, ओके। यानी कि यहाँ पे ये कंसर्टेड रिएक्शन है, यहाँ पे दोनों चीजें बॉन्ड मेकिंग एंड ब्रेकिंग साथ साथ हो रही है। क्लियर हुआ ना? तो इसे आप रिएक्शन पे ऐड कर लीजिएगा, इसे आप मैकेनिज्म में ऐड कर लीजिएगा, और कुछ नहीं है। क्लियर हुआ? अब देखो इनकी थ्योरी के साथ हम लोग चले, तो थ्योरी पे क्या लिखा हुआ है इसे सुनिएगा। तो देखो ना, थ्योरी पे भी सेम चीज लिखी हुई है। ये क्या बोल रहा है, द इंटरनल इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन में बी डिफाइंड सिंपली डिफाइंड एज द केमिकल चेंज वेयर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल डिस्प्लेस द वीकर वन इन अ एलिफेटिक सबस्ट्रेट बाय असिस्टिंग इट्स डिपैचर, असिस्टिंग इट्स डिपार्चर, यानी कि इंटरनल असिस्टेंस। तो वही चीज है, ये बोल रहा है इंटरनल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक टाइप के केमिकल रिएक्शन है या फिर एक टाइप का केमिकल चेंज है जिसमें आपके पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होता है और ये आपके एलिफेटिक सबस्ट्रेट के जो वीकर लिविंग ग्रुप लगा हुआ है उसे क्या निकालता है, बाहर निकालता है। और कैसे निकलता है, बाय असिस्टिंग इट्स डिपार्चर, यानी कि यहाँ पर इंटरनल असिस्टेंस होता है। इंटरनल असिस्टेंस मतलब वही कि हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, इसके पास एक दूसरा ग्रुप भी प्रेजेंट है जो कि एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह ये काम कर रहा है और इस न्यूक्लियोफाइल की हेल्प से ये क्या है, इंटरनली असिस्ट करता है रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, आप ऐसे समझ सकते हैं। और इसी के हेल्प से क्या होता है, इंटरनली हम लोग हमारे लिविंग ग्रुप को निकालते हैं और ये एक टाइप के कंसर्टेड मैकेनिज्म है, यानी कि दोनों चीजें बॉन्ड मेकिंग एंड ब्रेकिंग साथ साथ चलती है। अब इसके मैकेनिज्म को समझा तो दिया है, थ्योरी के साथ चलेंगे तो ये बोल रहे हैं SEI मैकेनिज्म में क्या होता है, द इलेक्ट्रोफाइल विद सुटेबली प्लेस्ड फंक्शनल ग्रुप अटैक्स टू अ sp3 हाइब्रिडाइज्ड सबस्ट्रेट फ्रॉम द फ्रंट। ये बोल रहे हैं इस मैकेनिज्म में क्या होता है, आपके पास सबसे पहले आपके पास इलेक्ट्रोफाइल होता है और इलेक्ट्रोफाइल भी अकेला नहीं होता, ये किसी सुटेबल फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ा होता है जो कि एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर बिहेव कर रहा है। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये डायरेक्टली कहाँ अटैक करता है, हमारा जो सबस्ट्रेट है, हमारा जो एलिफेटिक कंपाउंड है उसके sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे अटैक करता है। और कहाँ से करता है, फ्रंट से करता है। तो आप इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी कर सकते हो कि यहाँ पे आपको रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन मिलेगा, बिकॉज कॉन्फिगरेशन आपका रिटेन रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं है, बिकॉज अटैक आपके फ्रंट से हुआ है। ओके, अब क्या हुआ, ये बोल रहा है फ्रंट से अटैक करेगा तो उसके बाद क्या होगा, ये बोल रहा है वेयर बाय अ पोर्शन ऑफ अ इलेक्ट्रोफाइल माइट असिस्ट इन द रिमूवल ऑफ अ लिविंग ग्रुप। और होगा क्या, आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल का जो ये एक पोर्शन है, इलेक्ट्रोफाइल का एक ये जो पोर्शन जिसे हम फंक्शनल ग्रुप भी बोल रहे हैं या फिर आप इसे न्यूक्लियोफाइल भी बोल रहे हैं, तो ये पोर्शन क्या करता है, आपके इलेक्ट्रोफाइल को हेल्प करता है, इंटरनली सपोर्ट करता है और इसकी हेल्प से, इसी ग्रुप की वजह से क्या होता है, आपका लिविंग ग्रुप एलिमिनेट होता है। तो यहाँ पर कोई इंटरनल असिस्टेंट हो रहा है, यानी कि आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है इसके साथ जो ग्रुप लगा हुआ है वो इंटरनली असिस्ट कर रहा है आपके लिविंग ग्रुप को एलिमिनेट करने में। और इसी टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं SEI मैकेनिज्म। और ये एक टाइप के कंसंट्रेट मैकेनिज्म है, दोनों चीजें आपके साथ साथ प्रोसीड होने वाली है। और यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट मिलता है उसमें आपको रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन देखने को मिलता है, यानी कि उस प्रोडक्ट का जो कॉन्फिगरेशन होता है वो रिटेन होता है एज आपका सबस्ट्रेट। तो यहाँ पे आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी बन जाती है रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। तो देखो ज्यादा कुछ नहीं है, क्लियर हो रहा है ना? इतनी चीज समझो, इंटरनल असिस्टेंट की यहाँ पर को बात की है और इंटरनल असिस्टेंट किसके थ्रू हो रहा है, आपके इलेक्ट्रोफाइल के साथ जो ये पोर्शन, ये जो फंक्शनल ग्रुप, ये जो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा, सॉरी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर जुड़ा हुआ है, इसकी हेल्प से हो रही है सारी चीजें। और इसी को हम बोलते हैं SEI। ओके,
अब देखो, अब इसके बाद कुछ साइलेंट फीचर्स यहाँ पर को लिखे हुए हैं। ये साइलेंट फीचर्स पे क्या लिखा हुआ है, ये बोला द मेन फीचर ऑफ द मैकेनिज्म इन्वॉल्व द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरनल और एसईआई टाइप ऑफ रिएक्शन आर गिवन बिलो। तो इसके कुछ फीचर्स क्या दिए हुए, सबसे पहले ही बोल रहा है कि आपके जो एसईआई रिएक्शन है इसका जो रेट है वो किस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहला कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो आपने यहाँ जो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट लिया और ये जो आपने इलेक्ट्रोफाइल लिया हुआ है, इन दोनों के कंसंट्रेशन पे आपकी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। तो हम बोल सकते हैं ये एक टाइप की सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, इसकी काइनेटिक्स क्या हो जाएगी, सेकंड ऑर्डर। ओके, आगे क्या लिखा है, ये बोल रहा है जैसे आपकी Ac2 रिएक्शन होती है सेम वे पे आपकी Ac1 रिएक्शन भी होती है। अगर आप Ac2 देखो, Ac2 में भी हमने बोला दो टाइप की होती है, एक होती है Ac2 बैक, एक होती है Ac2 फ्रंट। अगर आपका इलेक्ट्रोफाइल पीछे से अटैक कर रहा है तो Ac2 बैक हो जाती है, अगर सामने से अटैक कर रहा है तो Ac2 फ्रंट हो जाती है। तो ये बोला Ac2 फ्रंट के सिमिलरली आपकी एसीआई मैकेनिज्म होती है, बिकॉज इसमें भी आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो फ्रंट से अटैक करता है और कॉन्फ़िगरेशन आपका रिटेन रहता है। तो स्टीरियो केमिस्ट्री भी यहाँ पे कवर हुई है। ओके, उसके बाद ये बोल रहा है एसीआई रिएक्शन आर द फेवरेबल बाय द मोर पोलर सी एल बॉन्ड, यानी कि ये बोल रहा है आपकी एसीआई रिएक्शन आपकी तब ज्यादा फेवरेबल होगी, तब ज्यादा अच्छी होगी जब आपका कार्बन और लिविंग ग्रुप का बॉन्ड क्या होगा, ज्यादा पोलर होगा। बिकॉज जितनी ज्यादा पोलरिटी होती है हमको पता है उतना ज्यादा बॉन्ड ब्रेक करना आसान होता है। तो हम बोल सकते हैं जो आपका फैक्टर है जो कि आपके रेट ऑफ एसीआई रिएक्शन को अफेक्ट करता है, वो आपका क्या हो सकता है, आपके नेचर ऑफ सबस्ट्रेट हो सकता है, जिसमें हम बोलेंगे CX का बॉन्ड जितना ज्यादा पोलर होगा उतना ही फास्ट आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगी, उतनी ही फेवरेबल आपकी एसीआई रिएक्शन होगी। सिंपल सी बात, क्लियर। ठीक है, तो देखो ज्यादा कुछ नहीं था इसमें, ये इतनी सी बात इसमें हमने करनी है। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, अगर वो भी कवर करने हैं तो आप मुझे मैसेज कर लीजिएगा, उस पर भी हम बात कर लेंगे। ओके, तो अभी इस लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।